हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज हम सेक्शन 5 मतलब कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाकी सभी पार्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आज हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। साथ में उसका हमें शेड ट्राइंगल जो एरिया रीजन बनेगा उसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है अपनी क्वेश्चंस की, यहाँ से आपको ये वीडियो सारी देख के आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट नोट नहीं करनी, मैंने तो की है, लेकिन आपको नहीं करनी। आपको सीधा क्वेश्चन नंबर डाल के उसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट नोट मत करना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो सबसे पहले जो हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस हमें कौन सी गिवन है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसको मत दें, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी -1 प्लस वाई। इसको एक बॉक्स में रखेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे दें नंबर 1। यहाँ से x की वैल्यू 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 3, इसको एक बॉक्स में रख दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो राइट साइड पे y है, राइट हैंड साइड पे y है, हमें इसकी वैल्यूज अपने मन से अज्यूम करनी है, कुछ ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी है, छोटी से छोटी वैल्यू अज्यूम करें और छोटे का छोटा आंसर निकालें ताकि आप ग्राफ इजीली लोकेट कर पाए। तो y की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से 0 ले ली, वहाँ पे 0 पुट करेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, फिर y की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से 1 ले ली, वो पुट की मैंने, वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस 1 0। उसके बाद मैंने y की वैल्यू 2 ली, तो वहाँ से x क्या आ गया 1। मैंने 3 इक्वेशंस ली हैं, मैंने 3 वैल्यूज ली हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। 2 मैंने 3 ले ली हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, उससे भी आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा। उसके बाद आपको इस तरह से टेबल बनाना है x और y, मतलब कि सबसे पहले हमने y 0 लिया तो x माइनस 1 आ गया, y 0 x माइनस 1, फिर हमने y 1 लिया x 0 आ गया, y 1 x 0, उसके बाद हमने y को 2 लिया तो x 1 आया, y को 2 लिया x 1। तो इस तरह से टेबल बना लिया ताकि टेबल को देख के ग्राफ इजिली लोकेट हो जाए। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी उसी तरह से करना है कि मैं अगर y 0 लूँ, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 12/3 रह जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने y की वैल्यू 3 ली, 3 मैंने इसलिए ली, देखो अगर मैं 1 लूँ तो 2 इंटू 1 2, 12 में से 2 गए 10/3 पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं पॉइंट में नहीं चाहती, जो ग्राफ में लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप वो वैल्यूज लो जिसकी प्रॉपरली कटिंग हो गए, एक आपके पास बिना पॉइंट वाला नंबर बन जाए। मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू 3 ली, तो 3 2 6, 12 में 6 माइनस किया 6 होते हैं, 6 की 3 से कटिंग हो जाती तो x की वैल्यू 2। इसी तरह से मैंने -3 ले ली, ठीक है। तो अब मेरे पास ये टेबल एक बन गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ग्राफ में लोकेट करना है। तो ये देखें, इस तरह से आप ग्राफ में लोकेट करेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हमने ये x एक्सिस y एक्सिस बनाया, इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस इस साइड पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। देखें सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास -1, 0, तो -1 ये है 0, तो ये इसको पॉइंट लगा के आप सर्कल कर देंगे। कोशिश करें कि पेंसिल आप यहाँ पे ग्राफ से किया, ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स लोकेट करने हैं वो पेन से लोकेट करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग करने वक्त आपके पॉइंट्स दूर से साफ नजर आ जाए। तो पॉइंट लोकेट करने के बाद लिखना जरूर है कि उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आते क्या है, -1, 0, फिर 0, 1, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इस पे 0, 1, फिर है 1, 2, 1, 2, तो यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, तो इसको इस साइड से गए, इसको ऊपर लेके गए, तो ये पॉइंट बन गया। ये 3 पॉइंट पे मैंने एक स्केल के साथ लाइन ड्रॉ की, और इसकी इक्वेशन क्या थी, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1, तो मैंने x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस लाइन पे लिख दिया। ये आपने कर दिया। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, तो सेकंड क्या है 4, 0, तो ये है 4, 0 इसी साइड पे, ये आ गया 4, 0। उसके बाद है 2, 3, तो 2 यहाँ से है, 3 यहाँ से है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट आ गया 2, 3। फिर आ गया 6, -3, तो 6 यहाँ पे है, तो -3 यहाँ सेकंड पे है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे गए, तो यहाँ से इस साइड पे गए, तो ये एक कॉमन पॉइंट आ गया। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट्स बनते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ की, तो लाइन के यहाँ पे कॉर्नर पे हमने ये जो इक्वेशन है हमारी सेकंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 हमने वो लिख दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ तक हमने अभी किया है। उसके बाद है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, कि इन लाइंस और x एक्सिस को लेके, एंड x एक्सिस लिखा है, मतलब कि ये x एक्सिस को लेकर और इन लाइंस को लेके जो ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल को, उसके क्या करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैंने इस वर्टिसेस का नाम A दे दिया, इस वर्टेक्स का नाम B और इस वर्टेक्स का C। बाकी बीच में जो पॉइंट्स आए हैं उनके नेमिंग नहीं दिए, सिर्फ वर्टिसेस के नाम दिए हैं जो ट्राइंगल बनती हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिख दिया आगे, फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्टेन ट्राइंगल एबीसी फॉर्म बाय द गिवन लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए के जो आए हैं, बी के जो आए हैं, सी के जो आए हैं, वो हमने लिख दिए। क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो उसको हमने पेंसिल से शेड कर दिया। ऑल्सो फाइंड द एरिया, देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना कुछ पूछा है। पहले आपको ड्रॉ द ग्राफ करना है, तो ग्राफ के लिए हमने पॉइंट्स निकाले, ग्राफ ड्रॉ किया। उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं कि एक्स एक्सिस और ये लाइंस को लेके जो ट्राइंगल बनती है उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं, कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। उसके बाद उन्होंने कहा ट्राइंगल रीजन को शेड करो, वो भी हमने कर दिया। फिर कहा गया है उसका एरिया फाइंड करो। अब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो फॉर्मूला गया। अब बेस क्या है, ये है, तो ये कितने यूनिट्स बनते हैं, यहाँ से 0 तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, तो बेस हो गया ये हाइट आ रही है सेंटर में, यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 क्या हो गया हाइट, तो 5 इंटू 3 है बेस। कटिंग तो हो नहीं रही, तो 15 इंटू 2 पॉइंट में 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स है, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 मार्क्स के, जिसमें चॉइस है, तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चॉइस पे चलते हैं। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो, तो मैंने दोनों मेथड्स कर रखे हैं, आपको जो इजी लगता है आप उसी से करें। सबसे पहले क्या करेंगे कि tan को खोलेंगे, tan का फॉर्मूला साइन ओवर कॉस, डिनोमिनेटर में कॉट को खोला, कॉस ओवर साइन। सिमिलरली इधर भी कॉट को कॉस ओवर साइन और डिनोमिनेटर में साइन ओवर कॉस। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ भी एक ही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म्स बनती हैं, इसके नीचे है 1, इसके नीचे है साइन, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली ये जो टर्म में भी हमने इसके नीचे 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आ गया, तो एलसीएम लिया, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। बाकी न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर, अब देखिए न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये साइन ओवर साइन माइनस कॉस थीटा बन गया। इसको एक ब्रैकेट में रखा, ये प्लस का साइन डाला, यहाँ न्यूमिनेटर लिखा और नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ठीक हो गया। साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में ये साइन माइनस कॉस, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर, ये साइन ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, इसको भी हमने साइन माइनस कॉस बनाना है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि अंदर ये भी साइन माइनस कॉस सेम बन जाए। ये जो माइनस इस माइन प्लस के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी देखें स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। उसके बाद देखें ये साइन माइनस कॉस सेम है, लेकिन ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, अगेन साइन कॉस, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तीनों आ गए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखें फर्स्ट ये टर्म में डिनोमिनेटर में कॉस थीटा गिवन है ये, और ये सारी ब्रैकेट गिवन है, क्या नहीं गिवन, साइन थीटा नहीं गिवन, तो साइन थीटा को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है, तो वो क्या बन गया साइन क्यूब थीटा, माइनस का माइनस, यहाँ पे साइन थीटा गिवन है ये, और साइन माइनस कॉस गिवन है ये ब्रैकेट, कॉस नहीं गिवन, वो कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया कॉस क्यूब थीटा। आगे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे नजर आ रहा है, तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी क्या हो गया साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर क्या आ गया साइन स्क्वायर, बी आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ए बी क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरी की पूरी ब्रैकेट सॉल्व, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1, क्योंकि अगर आपके पास आइडेंटिटी आपने 8.4 एक्सरसाइज कर ली है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू हमने 1, ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा बचा क्योंकि ये ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों के साथ सेपरेट करेंगे, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए आपस में, ये लेकिन ये एज इट इज रह गएंगे, और प्लस यहाँ पे सारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया कॉसेक थीटा, इसको किया सीकेंट थीटा प्लस 1, तो देखो राइट साइड पे हमें यही चाहिए 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सॉल्व हो गया। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, अगर ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एज सच फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट को हमने 1 ओवर tan पे लिखा, ठीक है, और इस पे हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है, सेकेंड को। अब यहाँ पर tan एलसीएम ले लेंगे, तो tan थीटा माइनस 1 हो गया, यहाँ पे कॉट को खोल दे 1 ओवर tan में, यहाँ पे भी खोल सकते हैं, मैंने नहीं खोला, आप यहाँ पे भी 1 ओवर tan थीटा लिख सकते हैं। देखो इसको भी सभी को कॉट को tan में कर दिया, यहाँ पे कॉट को tan में, लेकिन tan को नहीं हमने छेड़ा, ये tan ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, tan स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये tan इसके साथ नीचे आ गया, ये स्टेप क्लियर हो गया। अगेन आप क्या करेंगे, ये
स्टेप एज इट इज। यहाँ पे देखिए tan थीटा -1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, तो tan थीटा -1 इसको भी tan थीटा -1 बनाने के लिए यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, वो माइनस इस साइड यहाँ प्लस के साथ सॉल्व हुआ तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये भी सेम बन गया। अब tan थीटा -1 एलसीएम आ गया, यहाँ पे tan थीटा -1 गिवन है, तो ये जो tan थीटा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया tan क्यूब बन गया, ये सेम है सारा डिनोमिनेटर एलसीएम का, तो यहाँ 1 का 1 रह गया। अब इसको 1 को क्यूब लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो यहाँ अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया यही फॉर्मूला, a माइनस बी ए क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो tan थीटा -1 कैंसिल, आपके पास ये चीज़ बच गई। ये tan थीटा तीनों के साथ सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो इनको, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ एक tan के साथ tan कैंसिल, tan बच गया, 1/tan कॉट होता है, tan के साथ tan गया, प्लस 1 आ गया। लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए, अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे खोलेंगे साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन के साथ, साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन प्लस 1। अगेन एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ऑलरेडी कॉस गिवन है तो साइन के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन गिवन है, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ भी नहीं गिवन तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई 1, यहाँ पे आगे स्टेप सारे वही रिपीट हो गए पिछले वाले। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से आपको 2 मेथड्स मैंने बता दिए, आपको जो इजी लगता है आप उसी से कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन पे चॉइस भी है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर दो, देखो इसको नहीं मैंने किया, कोसेकेंड स्क्वायर को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन यहाँ पे कोसेक को 1/sin पे, ताकि ये साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाए और सिर्फ 2 रह जाए। इस साइड पे भी सेम, ये सीकेंड को मैंने 1/cos में खोला ताकि cos से cos कैंसिल हो जाए, 2 अकेला रह जाए, लेकिन इस सेकंड स्क्वायर को मैंने नहीं खोला। यहाँ पे 2 अकेला, यहाँ पे 2, सभी ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये 2 + 2 हमारे पास आ गया 4। अब साइन स्क्वायर को हम नहीं कुछ करेंगे, कॉस स्क्वायर का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोसेकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी सेकंड एंड आइडेंटिटी थर्ड, जो 8.4 एक्सरसाइज में गिवन है। कोसेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी कोसेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 + cot स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर। सबको खोल दो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इकट्ठा लिख दो, ठीक है, ये कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इकट्ठा लिख दो, ये जो 1 है ये 1 है, 4 के साथ प्लस हो गया 5 6, ये 6 आ गया। अब ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल, ये कॉट स्क्वायर एज इट इज, tan स्क्वायर एज इट इज, ये 6, ये 6 + 1 7 आ गया। बाकी हमें यही चीज़ चाहिए थी, वो राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे का सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस अगर अभी तक नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस को देखो, और उन क्वेश्चंस को भी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना किसी ईयर में रिपीट हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ्स पे किस चैप्टर पे चाहिए और किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।